आधे हिंदुस्तान में ठंड कहर बनकर टूट रही है। मौसम विभाग कह रहा है कि अगले कुछ दिन तो निजात नहीं मिलने वाली है। कम से कम मानकर चलिए 14 से 15 जनवरी तक इसी तरह का मौसम बना रहेगा। दिल्ली बड़े से बड़ी खबर की शुरुआत कर रहे हैं। दिल्ली जहां पर सर्दी का सितम लोग झेल रहे हैं। शीतलहर आज ज्यादा चल रही है। कोहरा पहले से लोगों की मुसीबत बढ़ाए हुए था। सामान्य से भी कम तापमान अब दिल्ली में दर्ज किया गया है। कई इलाके ऐसे हैं जहां पारा और ज्यादा लुढ़का है। पिछले 2 से 3 दिन में देख रहे हैं हम, कभी 1.5 डिग्री सेल्सियस, कभी 2 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान दिल्ली में बना हुआ है। अगले 48 घंटे अभी शीतलहर से राहत नहीं मिलने वाली है। जो लोग आज अर्ली मॉर्निंग घर से निकले हैं या फिर जो लोग इस मौसम को सीधे सीधे महसूस कर पा रहे हैं, उन्हें समझ में आ रहा है कि आज शीतलहर लोगों की परेशानी बढ़ा रही है। यानी कि ठंड पहले से थी, कोहरा पहले से था, लेकिन जो ठंडी हवाएं हैं वो इस वक्त बहुत ज्यादा परेशानी लोगों की बढ़ा रहे हैं, जो कि लोग घरों से निकल रहे हैं। शीतलहर, कोहरा, ठंड, पारा का लुढ़कना, ये सब कुछ लोगों के लिए परेशानी का सबब बना हुआ है। ऐसे में पूरे देश में ठंड से हाहाकार की स्थिति है। खासतौर से दिल्ली, यूपी, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश समेत कई राज्य ऐसे हैं जहां पर शीतलहर से लोग कांप रहे हैं। लोगों को ठंड से राहत नहीं मिल रही, लगातार पारा लुढ़क रहा है। जम्मू कश्मीर, हिमाचल में बर्फबारी से कड़ाके की ठंड की चेतावनी मिल रही है। 6 तस्वीरें आप देखिए, ये मैदानी इलाकों की तस्वीरें हैं। नोएडा, भोपाल, कानपुर, गोरखपुर, जालंधर और दिल्ली, जहां आप पारे को लुढ़कता हुआ भी देख रहे हैं। लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं। कई सोशल मीडिया पर वीडियोस आपको मिल जाएंगे जिसमें लोगों ने बहुत ज्यादा कपड़े पहने हुए हैं और इन ज्यादा कपड़ों के साथ ही लोग इस ठंड से बचने की कोशिश किए हुए हैं। कोहरा लोगों की मुसीबत वैसे ही बढ़ा रहा था। रफ्तार पर मानो ब्रेक लगा हुआ है, गाड़ियां रेंग रही हैं। ऐसे में शीतलहर और भी ज्यादा इस ठंड में लोगों को परेशान कर रही है। शिवराज साहू कानपुर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वाराणसी से जमील अहमद हमारे साथ हैं, दिल्ली से हमारे साथ जुड़े हुए हैं जतिन गोस्वामी। शिवराज का रुख सबसे पहले मैं इसलिए करूंगी क्योंकि कानपुर से पिछले 2 दिन में डराने वाले आंकड़े भी सामने आ रहे हैं। हार्ट अटैक के केसेस बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं। शिवराज, ठंड तो हर साल पड़ती है, इस साल ठंड में ऐसा क्या कुछ है जिसकी वजह से हार्ट अटैक के केसेस कानपुर से इतने ज्यादा सामने आ रहे हैं? एक दिन में 17 लोगों की मौत हो रही है, एक हफ्ते में करीब 100 लोगों की जान चली गई। बिल्कुल रचना, आपको बता दूं, कानपुर की बात की जाए तो यहाँ का तापमान पिछले कई सालों का रिकॉर्ड तोड़ता नजर आ रहा है। लगातार पड़ रही कड़ाके की ठंड और सर्द हवाओं के चलते यहाँ पर लोगों का आम जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। लगातार कोहरा और शीतलहर के चलते सड़कों पर आवागमन भी बाधित हुआ है, विजिबिलिटी शून्य हो गई है और ठंड इतनी अधिक है कि कानपुर की बात की जाए, कानपुर के आसपास के जो ग्रामीण क्षेत्र है वहां की बात की जाए तो इतनी अधिक ठंड है जिसके चलते हार्ट अटैक के पेशेंट इतने बढ़ गए हैं कि आपको बता दूं, अगर आंकड़ों की बात की जाए तो 1 जनवरी से अभी तक तकरीबन 120 लोगों की मौतें हो चुकी हैं। ये ऑन रिकॉर्ड जो कार्डियोलॉजी में जो पहुंचे हैं उनकी है, और अन्य कई ऐसे मौतें हुई हैं जो अस्पताल तक नहीं पहुंच पाए ग्रामीण क्षेत्रों के। उनके आंकड़ों की बात की जाए तो अनुमान लगाना मुश्किल है, लेकिन कहीं ना कहीं जो कानपुर की बात की जाए ठंड की, तो ठंड पिछले कई सालों के रिकॉर्ड तोड़ चुकी है। कड़ाके की ठंड है, लोगों का घर से निकलना मुश्किल हो गया है। सड़कों पर सन्नाटा बिखरा दिख रहा है, विजिबिलिटी शून्य हो गई है। जो वाहन सड़कों पर चल रहे हैं वो लाइट जला के, लाइट के सहारे चलने का प्रयास कर रहे हैं। शाम को 8 बजे के बाद ही सड़कों पर सन्नाटा दिखने लगता है, जो कि कोहरा इतना अधिक हो जाता है कि लोगों का सड़कों पर निकलना मुश्किल हो जाता है। ठंड की बात की जाए तो वहीं मौसम वैज्ञानिकों का अनुमान है कि पिछले अभी अगले 48 घंटे तक रेड अलर्ट जारी कर दिया कानपुर में कि जो ठंड है वो अभी कम होने का नाम नहीं ले रही। मौसम की बात की जाए तो भी सूर्य देवता का दर्शन नहीं हो रहे हैं। शासन के भी काम खड़े हो गए हैं। इन आंकड़ों को सुनकर पूरे देश में कानपुर में बढ़ते हुए हार्ट अटैक के केसेस को लेकर चिंता देखी जा रही है और लोग बहुत ज्यादा अपने स्वास्थ्य को लेकर चिंतित नजर आ रहे हैं। दिल्ली से जतिन गोस्वामी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। हम जतिन का रुख करेंगे, लेकिन उससे पहले एक अपडेट दर्शकों को दे देते हैं। उत्तर भारत में बारिश का अलर्ट भी अब जारी कर दिया गया है। पहले से ठंड बहुत ज्यादा है, पहले से तापमान लुढ़का हुआ है, कोहरा बहुत ज्यादा है, शीतलहर आज लोग महसूस कर रहे हैं और इस बीच बारिश का भी अलर्ट। दिल्ली, हरियाणा में बारिश का अलर्ट जारी किया गया है मौसम विभाग की तरफ से। उत्तर प्रदेश, पंजाब में भी बारिश हो सकती है। 11 और 12 जनवरी को बारिश हो सकती है। IMD की तरफ से इसकी जानकारी सामने आ रही है। जतिन का रुख कर लेते हैं। जतिन, पहले से तापमान लुढ़का हुआ, 1.5 डिग्री 2 डिग्री सेल्सियस दिल्ली में न्यूनतम तापमान दर्ज किया गया। कोहरा पहले से लोगों की परेशानी बढ़ा रहा था। कल तो सीजन का सबसे ज्यादा कोहरे वाला दिन था, लेकिन आज घर से निकलते ही, कदम रखते ही बाहर महसूस हो रहा है कि शीतलहर कितनी ज्यादा है। आप भी महसूस कर रहे होंगे।
बिल्कुल, देखिए रचना जी, कान सुन है और हाथ एकदम कपकपा रहे हैं। मैं आपको तस्वीरें दिखाता हूं। सुबह कोहरा कम था, लेकिन हम जीटी करनाल बाईपास पर पहुंचे तो कोहरा यहां पर ज्यादा महसूस हो रहा है, क्योंकि जो मैदानी इलाके होते हैं, खुले इलाके होते हैं, यहां पर कोहरा और ज्यादा होता है। तो ठंड और कोहरे का दोहरा अटैक है। और साथ साथ ये कहें कि अगर बारिश आएगी तो ठंड और ज्यादा बढ़ेगी, कपकपी वाली ठंड बढ़ेगी, दांत कटकटा देने वाली ठंड बढ़ेगी। आप देखिए रोड पर जो वाहन आपको नजर आएंगे वो यहाँ पर हेडलाइट का इस्तेमाल कर रहे हैं वाहन चालक, और विजिबिलिटी जो है वो काफी कम है। और आपको एक तस्वीर में कोशिश करूंगा आकाश को इधर दिखाने की कि देखिए हवा कितनी तेज चल रही है, वो आपको एक बार दिखाते हैं। ये महसूस हो रही है हमें यहाँ पर ग्राउंड पर, कानों में ये चुभ रही है, एक सिहरन पैदा कर रही है, ये साफ तौर पर कहा जा सकता है। और लोग देखिए, लोग जिस तरह से गर्म कपड़े पहनकर निकल रहे हैं वो नाकाफी साबित हो रहे हैं। हमने कई जगहों पर देखा लोग अलाव तापते हुए दिखाई दिए, रैन बसेरों की व्यवस्था है, हीटर उसमें व्यवस्थित किए गए हैं। तो ये सभी चीजें हैं जो लोगों को ठंड से बचाने के लिए सरकार की तरफ से भी की गई है, लोग खुद भी उपाय कर रहे हैं। लेकिन अगर 11 और 12 जनवरी जिसका अलर्ट है, बारिश होती है तो परेशानी और बढ़ सकती है। हालांकि एक राहत बारिश जरूर लेकर आएगी। दिल्ली में अगर मैं रचना जी बताऊं इस समय तो एयर क्वालिटी इंडेक्स 400 के पार है, तो बारिश से वो जरूर कम होगा, यानी प्रदूषण जरूर कम होगा, लेकिन ठंड बढ़ेगी। अभी आने वाले दिनों में ये जो दिल्ली में चर्चा का विषय बनी हुई थी, AQI करीब 500 के करीब था, सीवियर कंडीशन में, ऊपर से कोहरा बहुत ज्यादा, ठंड बहुत ज्यादा। अगर बारिश होती है सर्दी जरूर बढ़ेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन हाँ AQI से राहत लोगों को मिल सकती है। कम से कम सांस लेने में जो तकलीफ हो रही है वो नहीं होगी। आप रहिए जतिन हमारे साथ। वाराणसी से जमील हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जमील, वाराणसी जहां पर लोग देश से ही नहीं बल्कि विदेशों से भी घूमने के लिए, टहलने के लिए आते हैं, लेकिन अभी इस सर्दी को देखते हुए माहौल क्या है? लोग अपने जरूरी काम से भी क्या निकल पा रहे हैं घर से? बिल्कुल रचना जी, इस समय पूरे उत्तर भारत में ठंड अपने पूरे स्वभाव में है, और शायद यही वजह है कि बनारस में अभी भी पर्यटकों का आना जाना लगातार लगा हुआ है। और उनको ठंडी नहीं, उनको बनारस से मतलब होता है, क्योंकि बाबा विश्वनाथ की नगरी है, और इस लिहाज से वो जनवरी के महीने में यानी कि नए साल पर वो बनारस में आना चाह रहे हैं। बनारस में आने के बाद बाबा विश्वनाथ का दर्शन करें, उसके बाद बनारस की ठंडी का भी आनंद ले रहे हैं। वो कह रहे हैं कि बनारस अब शिमला हो चुका है, और हमारी मौजूदगी जहां पर है आप देख सकते हैं कि यहाँ पर पूरे ठंड से बचने के लिए लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा ठंड है बनारस में। पिछले कई दिनों से लगातार बनारस में ठंड बढ़ रही है, और ऐसे में लोगों की परेशानियां लगातार बढ़ रही है। कुछ लोग हैं उनसे बातचीत करते हैं। चाचा ये बताइए, ठंड बहुत ज्यादा है बनारस में? बहुत ज्यादा है। कैसे बच रहे हैं? पहनकर, और सुबह जो कि सोने के बाद, उठने के बाद जो कि ठंडी इतना लगता है कि उसके बाद नहाने से थोड़ा शरीर हल्का हो जाता है, उसके बाद तब हम बाहर समझ सकते हैं निकलते जमील, जिनसे आप बात कर रहे हैं वो बहुत बुजुर्ग भी हैं, और ऐसे में बढ़ती उम्र में ठंड और ज्यादा परेशान करती है, बहुत ज्यादा एहतियात बरतने की जरूरत है। और मैं आप सभी को कहूंगी, शिवराज साहू, जमील अहमद, साथ ही साथ जतिन गोस्वामी, आप सभी चूंकि फील्ड में हैं, ठंड बहुत ज्यादा है, खुद को कवर करके रखिए, अपना ध्यान रखिए। सर्दी अगर लगेगी तो बीमार होने का खतरा बढ़ जाएगा। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिए।